गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम बेटा वही वाला चैप्टर करेंगे जो हमने लास्ट चैप्टर में करा था, पर जहाँ तक हम कर चुके हैं उसका मैं एक ब्रीफ रिकैप्चुलेशन दे देती हूँ। ठीक है, उसके बाद हम आगे का करेंगे। तो क्लास हम चैप्टर कर रहे थे अम्ल, क्षारक एवं लवण। अच्छा क्लास, हमारे अम्ल क्या होते हैं? जो अम्ल होते हैं हमारे, वो स्वाद में कैसे होते हैं? वो स्वाद में खट्टे होते हैं। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि जो हमारा टमाटर है, टमाटर में भी हमारा क्या है? अम्ल है, और वो स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। ठीक है, अब मान लो हमारा जो सिरका होता है, ठीक है, सिरका भी कैसा होता है? खट्टा होता है, और उसमें भी क्या है? एक अम्ल है। ठीक है, अम्ल की और क्या खासियत होती है कि ये जो लाल लिटमस होता है बेटा, नीले लिटमस को ये लाल लिटमस में बदल देते हैं। ठीक है, और ये जलीय विलयन में हमारे क्या देते हैं? कौन से आयंस देते हैं? एच आयंस देते हैं। ठीक है, ये हमारे देते हैं एच आयंस। और अगर हम क्षारक की बात करें तो वो कौन से आयंस देते हैं? वो देते हैं ओ एच आयंस। पर जो हमारे अम्ल होते हैं वो जलीय विलयन में हमारे एच आयंस देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्लास जो हमारे अम्ल होते हैं बेटा, हमारे अम्ल प्रबल अम्ल हो सकते हैं या फिर दुर्बल अम्ल हो सकते हैं। प्रबल अम्ल वो होते हैं बेटा जो आसानी से अपना एच आयन दे दे। ठीक है, जैसे कि हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या फिर हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, या फिर हमारा नाइट्रिक एसिड। ठीक है, दुर्बल अम्ल वो होते हैं बेटा जो कि आसानी से अपना हाइड्रोजन आयन नहीं दे पाते। जैसे कि मान लो हमारा एसिटिक एसिड, ये है हमारा लैक्टिक एसिड, और ये है हमारा ऑक्सालिक एसिड। ठीक है, उसके बाद आ जाओ हमारा सांद्र अम्ल कौन से होते हैं? सांद्र का मतलब होता है बेटा, सांद्र अम्ल वो होते हैं जिनमें अम्ल की मात्रा अधिक होती है और जल की मात्रा कम होती है। जबकि अगर हम तनु अम्ल की बात करें तो तनु अम्ल हमारे वो होते हैं जिनमें हमारी अम्ल की मात्रा कम होती है जबकि जल की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, उसके बाद क्लास नेक्स्ट हमने उस दिन करा था कि हमारे क्षारक क्या होते हैं। क्षारक का स्वाद कड़वा होता है। ठीक है, वो स्वाद में कड़वे होते हैं, और ये क्या करते हैं? लाल लिटमस को हमारे नीले लिटमस में बदल देते हैं। और जलीय विलयन में ये कौन से आयन्स रिलीज करते हैं? ये हमारे रिलीज करते हैं ओ एच आयन। इनके अगेन जैसे कि हमारे प्रबल अम्ल या फिर प्रबल दुर्बल अम्ल होते हैं, ऐसे ही हमारे प्रबल क्षारक या फिर दुर्बल क्षारक होते हैं। प्रबल क्षारक जैसे कि हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, या फिर हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और जो हमारे क्षारक होते हैं वो कौन से आयंस देते हैं? वो हमारे ओ एच आयंस, हाइड्रोक्सिल आयंस देते हैं। ठीक है, अब क्लास हमारे ऐसे ही दुर्बल क्षारक होते हैं, जैसे कि हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये हमारा कैसा है? दुर्बल क्षारक है। अगेन हमारे प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक वो होंगे जो अपना ओ एच आयंस आसानी से दे देंगे, वो हमारे हो जाएंगे प्रबल क्षारक। और जो अपना ओ एच आयंस आसानी से ना दे, उनको हम बोलेंगे दुर्बल क्षारक। ठीक है, अब आ जाओ क्षार बेटा। क्षार क्या होते हैं? क्षार को हम इंग्लिश में बोलते हैं एल्कली। इसका क्या मतलब है? जो हमारे क्षारक जल में घुलनशील हों, मतलब वो जल में घुल जाएं आसानी से, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम क्षार कहते हैं। तो क्षार क्या है? हमारे ऐसे क्षारक हैं जो कि जल में आसानी से घुल जाएं। ठीक है, इनके लिए एग्जाम्पल है जैसे हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो ओ एच होता है बेटा, हम वो हाइड्रोक्साइड के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। के इज़ फॉर पोटाशियम, तो दिस इज पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। Mg इज़ फॉर मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये तीनों जो हैं ये हमारे आसानी से क्षार बना सकते हैं। इसका मतलब क्या है बेटा? ये पानी में घुलनशील हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाओ हमारा लवण किसे कहते हैं? लवण क्या होता है बेटा? लवण अम्ल व क्षारक के परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त होते हैं। अगर मान लो हम कोई क्षार ले लें और हम कोई क्षारक ले लें और हम कोई अम्ल ले लें, अगर उन दोनों को हम मिला दें तो हमारे पास क्या मिलता है? हमारे पास मिलता है लवण प्लस पानी। ठीक है, तो जो हमारा लवण है, लवण हमारा बना किससे है? लवण हमारा बना है अम्ल और क्षारक के मिक्सचर से बेसिकली। ठीक है, जैसे कि मान लो सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, ये दोनों हमारे क्या हैं? ये हमारे लवण हैं। जैसे कि मान लो ये हमारा क्या है बेटा? रेगुलर सॉल्ट विच वी आर यूजिंग एट होम, जो हम नॉर्मल घरों में इस्तेमाल करते हैं, वो क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, और वो भी क्या है हमारा? वो हमारा लवण है। ठीक है, उसके बाद आगे बेटा हमने करा था कि हमारे सूचक क्या होते हैं। अगर क्लास हमें किसी विलयन, हमारे पास कोई विलयन दिया गया है और हमें उसको पता लगाना है कि वो क्या है,
कि भाई वो अम्ल है या क्षारक है, तो उसको दर्शाने के लिए, उसको पता करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हम सूचक का इस्तेमाल करते हैं। और इंग्लिश में इनको हम बोलते हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स मतलब दे विल इंडिकेट वेदर द गिवन सब्सटेंस इज एसिड और अ बेस। ठीक है, तो इन सूचक हमारे, अब सूचक के बेटा हमारे कुछ प्रकार हैं, जैसे कि हमारा पहले आ जाओ प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक का क्या मतलब है कि ये हमें किससे मिल रहे हैं, पौधों से मिल रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पौधों में पाए जाते हैं। कृत्रिम मतलब, कृत्रिम सूचक वो हो गए बेटा जो फैक्ट्रियों में हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, जिनको बनाया जा रहा है। ठीक है, ये रासायनिक पदार्थों से बनते हैं। ठीक है, और इसीलिए हम इनको क्या बोल रहे हैं, कृत्रिम सूचक। तीसरे हमारे होते हैं गंधीय सूचक। गंधीय सूचक वो होते हैं जो कि अगर गंधीय सूचक को हम किसी अम्ल में डालें या किसी क्षारक में डालें तो उनकी गंध में परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सूचकों को हम बोलते हैं गंधीय सूचक। अब ये देखो जो प्राकृतिक सूचक है हमारे कौन कौन से हैं, लिटमस पेपर हो गया जैसे, ठीक है, लाल पत्ता गोभी, हाइड्रोजीनिया पौधे का फूल, या फिर हमारा हल्दी। और हल्दी का एक्सपेरिमेंट आपने उस दिन मेरे को करके भी भेजा था। ठीक है, उसके बाद क्लास जो हमारे रासायनिक पदार्थों से बने हुए हैं वो हमारे दो इम्पॉर्टेंट कृत्रिम सूचक हैं, वो कौन से हैं हमारे, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फ्थलीन। ठीक है, गंधीय सूचक में हमारे आ जाते हैं जैसे कि हमारा प्याज या फिर हमारा लौंग का तेल। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो क्लास, ये है हमारा कि अगर हमने लिटमस को अगर अम्ल में डाला तो उसका कलर क्या हो जाएगा, उसका कलर हो जाएगा रेड, लाल। ठीक है, अगर हमने उसको किसी क्षारक में डाला तो वो कैसा हो जाएगा, नीला। लाल पत्ता गोभी का रस जो है वो अम्ल में कैसा होगा, लाल, और अगर हम क्षारक में डालेंगे तो वो होगा हरा। हल्दी बेटा अगर हम लेंगे अम्ल में उसमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा, वो पीली की पीली ही रहेगी, पर अगर उसके ऊपर हम कोई क्षार डाल दें तो उसका रंग कैसा हो जाएगा, लाल। जैसे कि आपने एक्सपेरिमेंट भी करा था, जब आपने इसके ऊपर क्या डाल दिया था, सर्फ का घोल डाला था, तो आपने देखा ये कैसा हो गया, लाल हो गया। और सर्फ का घोल जब आपने कपड़े से वापस से हटा दिया, तो वापस से पानी से हटा दिया तो उसमें कोई क्षार नहीं बचा, तो वापस से उसका कलर कैसा हो गया, पीला। ठीक है, हाइड्रोजीनिया का फूल का रस बेटा कैसा हो जाएगा, अम्ल के साथ होता है नीला और क्षार के साथ होता है गुलाबी। ये तो थे हमारे बेटा प्राकृतिक सूचक। ठीक है, अब जो हम लेबोरेटरीज में यूज़ करते हैं यूजुअली वो हमारे हैं फिनोल्फ्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिनोल्फ्थलीन का नॉर्मल कलर भी बेटा रंगहीन ही होता है, और ये अम्ल में भी कैसा होता है, रंगहीन। मतलब अगर इसको हम एसिड में डालेंगे तो इसके कलर में कोई भी चेंज नहीं आएगा, पर अगर हम इसमें थोड़ा सा भी बेस डालेंगे मतलब क्षारक डालेंगे तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, गुलाबी। ठीक है, उसके बाद बेटा बात करते हैं मिथाइल ऑरेंज की। मिथाइल ऑरेंज का कलर हमारे एसिड में कैसा होता है, लाल, और अगर हम बेस की बात करें तो इसका कलर होता है पीला। ठीक है, अब हमारे कुछ गंधीय सूचक थे जैसे प्याज का रस, वेनिला, लौंग का तेल। प्याज का रस अगर हम अम्ल में डालेंगे तो इसमें से तीक्ष्ण गंध आने लगेगी। ठीक है, पर अगर उसे हम क्षारक में डालेंगे तो उसमें कोई भी गंध नहीं आएगी। ठीक है, वनीला में डालेंगे, वनीला में जैसे गंध आ रही थी वनीला में से वैसी ही आती रहेगी, और अगर हम उसे क्षारक में डाल देंगे तो उसमें से कोई भी गंध नहीं आएगी। सिमिलरली क्लास अगर हम लौंग के तेल का इस्तेमाल करें तो जो स्मेल आ रही थी वो ही आती रहेगी, पर अगर उसे हम क्षारक में डाल दें तो तब गंध, कोई भी गंध उसमें से नहीं आएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट है क्लास हमारा अम्ल व क्षारों के रासायनिक गुण। ठीक है, अब क्लास ये देखो, अगर हमारे अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करेंगे, ठीक है, धातु मीन्स मेटल्स, अगर हमारे जो अम्ल हैं अगर वो किसी धातु के साथ अभिक्रिया करेंगे तो वो क्या बनाएंगे, ये देखो, अगर क्लास हमारे जो अम्ल हैं अगर वो किसी धातु के साथ क्रिया करेंगे तो वो क्या बनाएंगे, लवण बनाएंगे, और एक गैस निकलेगी जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अम्ल हमारा किसके साथ रिएक्ट करे, धातु के साथ रिएक्ट करे, धातु के साथ, तो वो क्या बनाएगा, लवण बनाएगा, और हमारी कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। सिमिलरली क्लास अगर हमारा कोई क्षार किसके साथ रिएक्ट करे, धातु के साथ, तो क्या होगा क्लास, हमारा क्या बनेगा, लवण बनेगा, और हमारी कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब क्लास देखो जो हमारा, जैसे कि अगर हम मान लो हाइड्रोजन क्लोराइड को, ठीक है, जिंक के साथ अगर रिएक्ट करवाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड।
ठीक है, और हमारी कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन। सिमिलरली क्लास, जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को जिंक के साथ रिएक्ट करवाएंगे, जिंक क्या है हमारा, धातु है, ठीक है, ये क्या है हमारा क्षार, ये है हमारा धातु, इसके साथ जब रिएक्ट करवाएंगे हमारा बनेगा लवण, जिसको हम बोलते हैं सोडियम जिंकेट। ठीक है, दिस इज सोडियम एंड दिस इज जिंकेट। सोडियम जिंकेट प्लस विच गैस इज रिलीज, कौन सी गैस रिलीज होगी बेटा, आपकी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी।